सरोजनी नगर में इस बार की विंटर्स के कलेक्शन में क्या क्या वर्थ इट है क्या नहीं आज के वीडियो में देखेंगे। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट, इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां पे मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, हेयर, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो चल दिए हम सबसे पहले थोड़ी सी जैकेट्स ढूंढने। अब भाई ऑनेस्टली एक दुकान मिली जिसका डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहां पे लेदर जैकेट्स बहुत सारी थी, अलग अलग वैरायटी की। और आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूं कि लेदर जैकेट्स काफी ट्रेंड होने वाली हैं इस बार, और मैंने सारे कमेंट्स पढ़ लिए भाई, सबकी बहुत डिमांड है लेदर जैकेट्स के लिए। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आपको किसी भी शेप की लेदर जैकेट नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल बाइकर शेप बहुत पुराने ट्रेंड की है, इस बार वो ट्रेंड में नहीं है। आपको लेनी है थोड़ी शर्ट जैकेट स्टाइल वाली, मतलब आप मान के चलो शर्ट जैसी दिखे वो। लेकिन सरोजनी की वर्स्ट बात यह है कि जब आप पहन के ट्राई करोगे तो बहुत सारी आपको फिट ही नहीं आएंगी। भाई मेरे को देखो, फंस भी नहीं रहा मैं इसमें। तो इसका मतलब आपको काफी ज्यादा एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग साइजेस तो आपको मिलेंगे नहीं किसी एक सेम में। अब फॉर एग्जांपल ये वाली मुझे फिट आई, लेकिन बाद में मुझे इसको नीचे से कटवाना पड़ेगा ताकि आजकल के बॉक्सी जैकेट वाले ट्रेंड से मैच हो पाए। पीछे के कोका कोला फ्रिज से डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए नेक्स्ट जैकेट ट्राई करी तो इसकी लेंथ ठीक लग रही थी, लेकिन ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा क्रॉप्ड ही लेना चाहता हूँ। उसके बाद आई अच्छी शेप्स वाली जैकेट हमारे पास, लेकिन सारी जैकेट्स मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा विंटेज लग रही थी, जो कि आजकल मेरा टेस्ट नहीं है। तो मैं अभी के लिए खरीदी नहीं कोई। क्या कहते हो, अच्छी वाली जैकेट सेलेक्ट करके थ्रिफ्ट स्टोर खोल दूं क्या? फिर कुछ सब्सक्राइबर भाइयों ने मुझे स्पॉट कर लिया तो हमने गप्पे मार लिए। फिर ना भाई मुझे स्पॉट हुआ कि कुछ आइस हॉकी वाली टी शर्ट्स वगैरह दिख रही थी, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कैनेडियन आइस हॉकी टाइप के जो कपड़े हैं उनका सेकंड हैंड माल इस साल बहुत सारा आया हुआ है। लेकिन फिर हमने देखना शुरू कर दिया विंड ब्रेकर्स, जैसे कि ये कलरफुल वाला। फिर एक और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाई से मिलने के बाद टैक्टिकल जैकेट्स भी दिख गई हमें, जो कि ऑनेस्टली अब उतना बड़ा ट्रेंड नहीं बचा है, बट मुझे तब भी एज अ यूटिलिटी आइटम, यानी कि काम आने वाली फंक्शनैलिटी वाला आइटम बहुत बढ़िया लगता है। और इस बार की कलेक्शन ऑनेस्टली थोड़ी सी प्लेन वालों की है, जो कि ज्यादा वर्सेटाइल है। फिर एक और सब्सक्राइबर भाई को हाई बोल के हम वापस थोड़ा सा जैकेट ब्राउजिंग पे आए, तो विंड ब्रेकर्स के लिए बहुत बढ़िया दुकान मिल गई, लेकिन सारे थोड़े ज्यादा विंटेज से लग रहे थे। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा घूमा घामे, और मेरे को दिखा कि बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स में भी विंड ब्रेकर लगे हुए हैं, और भाई मानोगे नहीं 300 रुपए के हैं भाई बस। फिर एक जगह लेदर जैकेट्स वापस दिखी, लेकिन उनमें वही दिक्कत थी कि उनकी शेप एकदम ट्रेंड वाली शेप नहीं थी। फिर एक और मेरे सब्सक्राइबर भाई से मिलके वापस हमने बाहर की स्टॉल्स पे विंड ब्रेकर्स ढूंढने शुरू कर दिए, और इतने सस्ते में आपको इतने शानदार ब्रांड्स के सेकंड हैंड विंड ब्रेकर्स मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली किसी भी हालत में इस बार सरोजनी से जाके विंड ब्रेकर लेने ही लेने चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेफ खेलने के लिए ब्लैक वाले ही ले लो, और अच्छे से चेक कर लेना कि फैब्रिक कहीं से फटा तो नहीं हुआ। और भाई यहाँ पे तो एडिडास वाले भी मिल गए मेरे को काफी सारे, और एकदम असली ही लग रहे हैं मेरे को। एक और चीज जो आपको विंड ब्रेकर लेते हुए याद रखनी है, उसके कोई भी हार्डवेयर अगर टूटे हुए हैं तो याद रखना आपको शायद अलग से रिप्लेस करवाने पड़ेंगे बाद में। और भाई फिर एक तो ये क्रेजी ही विंड ब्रेकर दिख गया, जिसके पीछे एक पाउच अटैच्ड है। भाई अब आप सोचो, आप एयर ट्रैवल कर रहे होगे तो वहां पे कितना ज्यादा आपका एक बैग का पैसा बच जाएगा अगर आप इसमें ही सामान डालना शुरू कर दोगे। लेकिन फिर मुझे कुछ स्वेट पैंट्स भी दिखी, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, एंड ऑल्सो वो न्यू थे, वो सेकंड हैंड भी नहीं थे। तो आप न्यू तो क्यों ही लोगे सरोजनी से। लेकिन फिर भाई एक स्टॉल दिखी जहां पे बहुत कूल रिलैक्स्ड पैंट्स मिल रही थी, और ये सब शॉप्स के आपको नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भाई इन सब पैंट्स में मेरा काफी दिल आ गया था, बहुत अच्छी फिटिंग लग रही थी इनकी। लेकिन फिर भैया ने मेरे को 3 एक साथ लेने पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, तो मैंने खरीदी ही नहीं। फिर कुछ कुछ तो कूल सी कैमो पैंट्स मिल रही थी, लेकिन वो एग्जैक्ट वैसी फिट नहीं थी जैसी मुझे चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं तो कार्गोज में बैगी फिट अभी भी अच्छा वाला आया नहीं है सरोजनी में। फिर बाहर कोई खास पैंट्स नहीं मिल रही थी, बड़े बोरिंग से मिल रहे थे। तो एक जहां से मैं हमेशा वाइट पैंट्स लेता हूं वहां अंदर चला गया, लेकिन इस बार वहां पे मेरे साइज में कोई न्यू कूल पैंट्स थी ही नहीं, सारी बेसिक्स ही पड़ी थी। लेकिन फिर बाहर बाय चांस ही एक कार्गो सही दिख गई। अब एक कार्गो के भरोसे तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि पैंट सरोजनी से ले लो। आपको वैसे कूल पैंट्स लेनी है तो भाई फ्रीकिंस वगैरह से ले लो, फ्रीकिंस तो बहुत सस्ते में देता है, बढ़िया है वो तो। फिर हमने और विंटर वेयर ढूंढना शुरू किया, कुछ कुछ पुराने ट्रेंड्स के मिल रहे थे, कुछ कुछ और फ्लैनल जैकेट्स मिल रही थी जो कि न्यू लग रही थी, सेकंड हैंड नहीं लग रही थी, और मैं फर्स्ट हैंड सरोजनी से लेना तो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर कुछ कुछ हुडीज मेरे को दिखी जो कि काफी कूल डिजाइन की थी, और कुछ तो भाई लोगों को पता भी नहीं है, बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड्स की सेकंड हैंड पड़ी हुई थी। फिर कुछ कुछ एकदम कैनेडियन आइस हॉकी स्टाइल जैसे पहन के मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही कूल लग रही थी, बस साइज छोटा था, नहीं तो मैं 100% लेने वाला था। फिर आगे 300 साढ़े 300 में कुछ ग्राफिक हुडी भी दिखी, जो कि अगेन फर्स्ट हैंड लग रही थी। और बाकी थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो हुडी के नाम पे हम वापस विंड ब्रेकर जैकेट देखने पे ही आ गए, और इनमें ना एक्चुअली बहुत अलग अलग कलर्स भी मिल रहे हैं, और इसीलिए मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे भाई प्लीज विंड ब्रेकर तो पक्का से सरोजनी से ले लो, बहुत सारी वैरायटी आई हुई है, मिस मत करो भाई प्लीज। बाकी कुछ कुछ हुडीज पहन के देखी, मजे तो नहीं आए। फिर कुछ स्वेटशर्ट्स देखी, वो न्यू सी लग रही थी और बड़ा बोरिंग स्टाइल वाली लग रही थी। लेकिन फिर जब मेरे को स्वेटर दिखने शुरू हुए, भाई क्या मस्त स्वेटर मिल रहे हैं भाई, एकदम बॉक्सी फिट वाले
वाले मिल रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये सेकंड हैंड स्वेटर धुल के ना लेंथ में छोटे हो गए हैं, तो बॉक्सी बन गए हैं और वाइड उतने ही है। तो ऑनेस्टली स्वेटर की कलेक्शन भी बहुत शानदार है, 200-300 में मिल जाएगा, बार्गेन करोगे शायद और सस्ता मिल जाए, पक्का से ले लो। और अगर कॉन्फिडेंस है तो ये पिंक वाला भी ले सकते हो। फिर हमने बाकी और कैटेगरीज की शॉपिंग और करने की कोशिश करी, तो ठीक ठाक चीजें मिल रही थी, कुछ अलग अलग ग्राफिक्स, कुछ अलग अलग कलर्स, लेकिन ऐसे कुछ खास चमक नहीं रहा था। तो हमने सोचा टी शर्ट भी थोड़ी सी देख लेते हैं, बट वो भी एवरेज सी थी। और शर्ट्स वही फ्लैनल वाली पड़ी थी, वो तो हर सीजन में ही होती है सरोजनी के अंदर, तो फ्लैनल शर्ट तो आप कभी भी ले सकते हो यहाँ से। लेकिन हाँ भाई, सरोजनी आया हूँ तो एक्सेसरीज में मैं रिंग्स तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, क्योंकि रिंग्स यहाँ पे ऐसी क्वालिटी की मिलती है, आज तक कोई इंडियन ब्रांड बना ही नहीं पाया उस क्वालिटी की। पता नहीं है भैया के पास क्या जादू है, एक बार में इनके गुच्छे की बीच वाली रिंग उठाता हूँ, इतनी शानदार क्वालिटी होती है कि सालों साल चलती है, और मैं तो इनसे बार्गेन भी नहीं करता। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट ये है कि लेदर जैकेट और विंड ब्रेकर जैकेट और स्वेटर्स के लिए आप डेफिनेटली सरोजनी से ले सकते हो इस बार, वो भी तब अगर आपका बजट काफी कम है तो, क्योंकि चाहे तू गरीब हो तेरे को अच्छा तो दिखाऊंगा ही भाई मैं। तो यही था पूरा हॉल। अगर आप चाहते हो हम सरोजनी से अपना एक थ्रिफ्ट स्टोर शुरू कर दें तो कमेंट से जरूर बताना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। हेलो भैया कैमरामैन, थोड़ा आगे। बस भैया।